हाँ मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लेकर आए आप लोगों के बीच क्लास 10th का 10वीं का मैथ का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर हम 2 लेकर आए। इसमें हमें कह रहा है इसका शून्यक निकालने के लिए, इस बहुपद का क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। क्या निकालना है बाबू? शून्यक। तो देखिए हम इसका शून्यक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। और देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 का शून्यक निकालना है, तो पहले हम बराबर में क्या देंगे? 0 देंगे। उसके बाद इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो बोले थे आपको फर्स्ट इंटू लास्ट का गुना, मतलब फर्स्ट पद और लास्ट पद का गुना करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पद क्या है? 4s² और लास्ट पद है 1। अगर हम गुना करेंगे तो मेरा गुना करने पर आता है 4s²। इसका फैक्टर तोड़ना है, तो 4 का देखिए हम अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो 4 को क्या होगा? 2 और 2 होगा। और s को तोड़ेंगे तो s और s। हम आपको बताए थे गुणनखंड में कि जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर हमें बीच का पद मिलना चाहिए और गुना करने पर हमें फर्स्ट इंटू लास्ट मिलना चाहिए। अब देखिए 2s और 2s को हम अगर जोड़ते हैं तो क्या हमें -4s प्राप्त होगा? नहीं। 2 और 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? +4s। हमें -4s लाना है। तो बाबू हम इसमें क्या करेंगे? -2s और -2s को अगर जोड़ेंगे तो -2s -2s माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का 2 क्या हो जाएगा? -4s। अगर हम गुना करेंगे तो देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4 और s गुना s s²। मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 4s² माइनस 4s को क्या हम -2s लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर। 2s -2s प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद हम बताए थे इस दोनों पद में हम देखेंगे फर्स्ट के दो पद में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? तो कॉमन बताए थे जो दोनों में रहता है उसी को हम क्या करते हैं? कॉमन लेते। तो देखिए यहाँ पे 2s इसमें भी है और 2s इसमें भी है। 2s हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। 2s अगर कॉमन लेंगे, 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो इससे इसमें भाग दीजिए, जितना बार में कटेगा वही क्या होगा इसका? यहाँ पे हम लिखेंगे 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में, और 2s यहाँ था उसमें से 1s हम कॉमन लिए तो 1s बचेगा, और माइनस है तो माइनस 2s में से 2s पूरा हम कॉमन ले लिए, नहीं कुछ बचा था, क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए अब क्या है? 2s प्लस 1। इसमें हमें कॉमन क्या होने वाला है? तो आप कहिएगा सर इसमें 2 है, इसमें 1, इसमें s है, इसमें s नहीं, मतलब कुछ मिल नहीं रहा था, हम कॉमन क्या ले सर? तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो आप 1 कॉमन लीजिएगा। क्या कॉमन लीजिएगा? 1। 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें आपका क्या बचेगा? देखिए यहाँ माइनस है तो -1 कॉमन लीजिएगा। क्या लीजिएगा? माइनस। तो यहाँ के क्या बचेगा आपका? 2s बचेगा, और प्लस में से माइनस हम निकाल लिए थे, यहाँ क्या बचेगा? माइनस, और 1 का 1 बचेगा, बराबर क्या होगा? 0। अब देखिए यहाँ 2s माइनस 1 इस बक्से में भी और 2s माइनस इस बक्से में, दोनों बक्से में अगर 2s माइनस 1 मतलब दोनों में अगर सेम आया तो मेरा गुणनखंड सही है, अगर दोनों में बराबर नहीं आता तो मेरा गुणनखंड सही नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे? 2s माइनस 1 इसको हम क्या करेंगे? एक अलग डब्बे में लिख लेते हैं। 2s माइनस 1 हम क्या किए? एक अलग डब्बे में, और इस दोनों डब्बा के बदले हम क्या करते हैं? एक ही डब्बा लिखेंगे 2s माइनस 1, और बराबर 0 है तो देंगे 0। इसका क्या रहा है? इसके बाद शून्यक निकालने के लिए तो एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, शून्यक में निकल कर आ जाए। 2s माइनस 1 बराबर क्या देंगे? 0, और फिर एक बार इसके बराबर 2s माइनस 1 बराबर क्या देंगे? 0। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे? 2s बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो कहिएगा सर 1 इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या चिन्ह में हो जाएगा? प्लस में, इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। इसमें भी देखिए हम क्या करेंगे? 2s बराबर 1 इधर माइनस में इधर क्या चीज में ले जाएंगे? प्लस में। फिर s बराबर इधर 1 का 1 और 2 गुना में है तो इधर क्या चीज में आ जाएगा? भाग में। मतलब दोनों में हमें s का मान क्या निकला? 1/2 हम लिख सकते हैं। इस बहुपद का इस बहुपद का शून्य क्या हम निकाले हैं? शून्य क्या है? 1/2 और कॉमा 1/2। चलिए देखते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 6x² - 3 - 7x, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। इसका गुणनखंड देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, पहले तो इसको हमको सजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सजाना, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अचर पद है, फिर यहाँ पे चर पद। तो पहले हमें एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, मतलब अधिक घात वाला होना चाहिए, उसके बाद फिर चर पद होना चाहिए, उसके बाद फिर अचर पद। पहले हम देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 6x² - 7x - 3 और शून्य निकालना है तो हम क्या देंगे, बराबर में देंगे 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। तो देखिए 6 3 क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट पहले गुना करेंगे, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पद है आपका 6² और लास्ट पद क्या है, -3। आप गुना कीजिएगा तो प्लस गुना माइनस, माइनस 6 3 18 हो जाएगा, x² का x²। फिर 18 का आप फैक्टर तोड़िएगा, तो 18 का फैक्टर आप क्या चीज तोड़िएगा कि आपको -7 आना चाहिए। तो 18 के हम लिख सकते हैं 9 और 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 और 2 x² है तो एक x यहाँ दे दिए, एक x यहाँ। अब बताइए 9 और 2 में हम क्या करेंगे, क्या दोनों को जोड़ने पर हमें -7 प्राप्त होगा, कहिएगा ना सर दोनों को जोड़ने पर 11 प्राप्त होगा। क्या 9 में से 2 घटाने पर हमें -7 होगा, नहीं सर, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमें -7 नहीं होगा। -9 में अगर +2 हम करते हैं तो हमें -7x प्राप्त हो जाएगा। -9x में +2x करते हैं तो -7x प्राप्त, और गुना करने पर देखिए माइनस गुना प्लस माइनस, और 9 दूना 18, x गुना x x² प्राप्त होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि सर इसको 6x² - 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए -9x + 2x, 9 में से 7 क्या होता है, क्या होगा, -7x बचेगा, -3 का -3, 6x² का 6x। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन लेंगे, तो ये 2x इसमें है, एक x में है, तो एक x हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, मतलब ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 6 भी आता हो 9 भी आता हो, कहिएगा जी सर 3 का पहाड़ा है। तो चलिए 3 हम कॉमन लेते हैं और x कॉमन लेते हैं। 3x कॉमन ले लिए तो 3 से 6 में भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा, 2 बार में 2 लिख दिए, x में भाग देंगे, x मतलब -3 से 9 में भाग देंगे, 3 मतलब और x आपका कॉमन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे x नहीं लिखे। इसमें देखिए 2x और -3 में क्या कुछ कॉमन होने वाला है, आप कहेंगे नहीं सर कुछ नहीं मिलता है, तो कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए, और कुछ नहीं मिलेगा तो हम 1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 1। अब देखिए 1 कॉमन हम लिया था, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x - 3 बराबर में क्या होगा, 0। अब हम आपको क्या बताए हैं, हम बोले हैं कि दोनों बक्सा में अगर आपका सेम चीज आया, सेम आया तो आपका गुणनखंड सही है, दोनों में अगर समान नहीं आया तो गुणनखंड सही नहीं। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर में क्या बुआ रहा है, 3x + 1, बाहर में क्या घूम रहा है, 3x + 1, उसको पकड़ के एक बक्से में बंद कर दिए, और 2x - 3 दो बक्सा के बदले हम एक बक्सा लिखेंगे, बराबर क्या देंगे, 0। फिर इसका शून्यक निकालना है, तो 3x + 1 बराबर क्या देंगे, 0, और इधर क्या देंगे, 2x - 3 बराबर क्या देंगे, 0। देखिए यहाँ पे 2x बराबर इधर -3 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा, 2। इसमें देखिए क्या होगा, 3x बराबर इधर +1 उधर क्या जाएगा, -1, इसीलिए x बराबर क्या होगा, -1/3 लिख सकते हैं। नीचे क्या लिखेंगे, अतः इस बहुपद या उपयुक्त बहुपद भी हम लिख सकते हैं, इस बहुपद का शून्य क्या लिखेंगे, अतः इस बहुपद का शून्य -1/3, 3/2 होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। फिर बने रहिए, देखिए अगला सवाल फिर हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, जब तक आप लोग नोट कीजिए।